Hello friends, today we are going to learn new lesson number 3, citizenship. As you know that we completed 3 lessons in our social science, right? So today we are going to learn citizenship, lesson number 3. Open your textbook. Now it was Sunday. Rajul and his family members were helping each other clean the house. संडे था और जो राजुल था वो राजुल और उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे काम में. यू मस्ट ऑल्सो बी हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर्स व्हेन देयर इज वर्क टू बी डन. आप लोगों ने भी कभी अपने फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के काम में हेल्प की होगी, राइट? आफ्टर हैविंग हिज टी, grandfather called Rajul and said, a family is a social institution which the child comes into contact with first. चाय पीने के बाद जो राजुल है उनके दादाजी उनको बुलाते हैं, राजुल को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो फैमिली है, अ फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. जो फैमिली है वो एक सामाजिक संस्था की तरह है. विच द चाइल्ड कम्स इनटू कांटेक्ट विथ फर्स्ट, कि जिसके कांटेक्ट में जो चाइल्ड है वो फर्स्ट टाइम फैमिली के कांटेक्ट में आता है. तो फैमिली भी एक तरह की सोशल इंस्टीट्यूट है, राइट? द चाइल्ड लर्न्स अबाउट सोसाइटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फैमिली. ये जो चाइल्ड है वो सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में जो भी कुछ जानता है वो किससे जानता है? तो अपने फैमिली से. देयरफॉर अ फैमिली इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ये जो फैमिली है वो भी एक तरह की सोशल इंस्टीट्यूशन है. इज लाइक अ सोशल institution, right? From where the child comes into contact with first, and also child learns about the society for very first time from the family, right? Therefore a family is called the school of culture. The family is called the school of culture and personality development. फैमिली इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. स्कूल ऑफ कल्चर मीन्स संस्कृति के बारे में. कोई भी बच्चा हो अगर उनकी संस्कृति के बारे, अपनी फैमिली की संस्कृति के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में फैमिली से सीखता है. और उसके जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो भी किससे होता है? अपनी फैमिली से, राइट? तो फैमिली इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी. विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी? फैमिली. फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी. समाज का सबसे छोटे से छोटा एकम कहा जाता है फैमिली को. अ फैमिली ऑल्सो टीचेज अस दैट वी आर म्यूचुअल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फैमिली हमें ये भी सिखाती है कि हम जो फैमिली मेम्बर्स है वो किसी न किसी तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑट टू हेल्प ईच अदर. हर एक फैमिली का मेंबर वो फैमिली में एक दूसरे को हेल्प करता है. सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड इट बिगिंस विद द फैमिली. ये जो सोसाइटी है वो भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मीन्स सहकार की जो भावना होती है. हमारे समाज में सहकार की जो भावना होती है, राइट? तो सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड इट बिगिंस विद द फैमिली. कोऑपरेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? सहकार की भावना सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी फैमिली से होती है. और समाज में भी हमें इसी भावना से रहना चाहिए. तो देयर इज ऑलवेज अ म्यूचुअल इम्पैक्ट मेड बाय आइडियाज एंड एटीट्यूड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स. वी लर्न एटिकेट एंड मैनर्स फ्रॉम द फैमिली. हम जो भी मैनर्स सीखते हैं, राइट, कर्टसी, शिष्टाचार सीखते हैं, वो किससे सीखते हैं? फैमिली से.
there is always mutual impact made by ideas and attitudes of family members. फैमिली मेम्बर्स के जो विचार होते हैं, राइट, आइडियाज़ होते हैं और एटीट्यूड्स, जो उनकी आदतें होती है, उनका सीधा असर, उनकी इम्पैक्ट जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। और हम मैनर्स और जो शिष्टाचार है, कर्टसी है, राइट, एटिक्वेट है, वो हम फैमिली से सीखते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ अ फैमिली हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस। जो हमारी फैमिली की जो विचारधाराएं है उसके वो हमें डिसीजंस लेने में मदद करती है। विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हम डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, तो हमारी फैमिली की जो विचारधाराएं हैं इसके ऊपर डिपेंड है, वो हमें हेल्प आउट होती है। द फैमिली एंड स्कूल्स आर इंस्टीट्यूशंस विच शेप अस इनटू बिकमिंग बेटर सिटीजन्स एंड लिविंग अ बेटर लाइफ। हमारी जो फैमिली है एंड स्कूल है, फैमिली एंड अवर स्कूल, राइट, फैमिली एंड स्कूल हेल्प टू शेप अस, हमें आकार देती है, इनटू बिकमिंग बेटर सिटीजन, राइट, दे बिकम बेटर सिटीजन्स। फैमिली एंड स्कूल हेल्प अस टू बिकम बेटर सिटीजन्स, राइट, and living a better life। वो हमें जो संस्कारों का सिंचन करती है, हम जो भी कुछ सीखते हैं हमारी फैमिली और स्कूल से, इससे हम बेटर सिटीजन बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं हमारे देश के लिए, और हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। When a child is born into a family, he is nourished by his parents. When a child born in his family, right, he was nourished by his parents. After some time, he established a relationship with the neighbors, right? He nourished. First of all, a child nourished by his parents, and then after some time he established a relationship with neighbors, right? Child nourished by his parents and then established a relationship with the neighbors. उनके जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ उनके रिलेशन होते हैं। Then he goes to school. After then a child goes to school, तो वो स्कूल के कांटेक्ट में आता है, राइट। एज ही ग्रोज कॉन्स्टेंटली इमिटेट्स हिज एल्डर्स, वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो उसके जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, उनके जैसे वो करने के लिए प्रोत्साहित होता है। वो अपने एल्डर्स जैसा करे वैसा वो करने का प्रयत्न करता है। टिल ही बिकम्स एन एडल्ट, जब तक जो बच्चा होता है वो बड़ा ना हो जाए तब तक वो अपने एल्डर्स को कॉपी करता है, राइट। मीनवाइल ही कम्स इनटू कांटेक्ट विद मैनी सोशल इंस्टीट्यूशन, और फिर वो किसके कांटेक्ट में आता है, मैनी सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट, एंड which help to mold and develop his personality. When he comes to contact with many social institutions, they help to mold and develop his personality. वो उसको मोल्ड करता है, उसे आकार देता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, right? If a child is given the opportunity to think and take decisions freely, he will become good citizen. अगर एक चाइल्ड को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक तक दी जाए टू थिंक एंड टेक डिसीजंस फ्रीली, उसे फ्रीली डिसीजंस लेने के लिए और सोचने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो ही विल बिकम अ गुड सिटीजन, तो वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, ही बिकम अ गुड सिटीजन। लेटर ऑन व्हेन ही बिकम्स एन एडल्ट, ही विल थिंक इंडिपेंडेंटली इन द सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स, और जब वो एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, सामाजिक और राजकीय स्तर पर वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच सिचुएशन, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच सकता है, समझ सकता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ्स
We will continue in the next session. You just read the paragraphs. Okay. Thank you.